Doing well. Today we are going to discuss our next topic, that is the allergies. Basically, students, previous topic we have discussed about the vector-borne diseases, and we have learned that these diseases are spread through the vectors. We will discuss about the allergies. Basically, students, allergy क्या होती है? It is an abnormal immunological response of the body against a foreign substance that is not harmful to the body. जब हमारी बॉडी में कोई भी फ़ॉरेन सब्सटेंस एंटर होती है या फिर फ़ॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है, फ़ॉरेन का मतलब कि कोई भी ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी का नहीं है, हमारी बॉडी में बाहर से एंटर हो रहा है, तो उसको हम फ़ॉरेन सब्सटेंस बोलेंगे। तो जब वो एंटर होती है तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दीज फ़ॉरेन सब्सटेंसेस, और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ नोन एज द एलर्जी। चांसेस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ड्यू टू दीज एलर्जेंस बॉडी रिलीज इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? हिस्टामिन। और ये जो हिस्टामिन रिलीज़ होता है, ये इसकी वजह से क्या होता है कि इम्पैक्ट शो करता है ये हमारी स्किन पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी में कोई फ़ॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ, उसके एंटर होने की वजह से हमारी बॉडी ने फ़ौरन से, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद हिस्टामिन रिलीज़ हुई, और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज़ होती है तो उस वक्त स्टूडेंट क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में अपना इम्पैक्ट शो करती है, और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। देखेंगे सम कॉमन एलर्जेंस की, कौन कौन से कॉमन एलर्जेंस प्रेजेंट हैं। उनमें हमारे पास कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है, किसी को डस्ट माइट्स होती हैं, किसी को सर्टन फूड से सम एलर्जीज होती हैं, और इंसेक्ट्स इन स्टिंग से, और सर्टन मेडिसिन से। फर्स्ट वी विल डिस्कस द रेस्पिरेटरी एलर्जीज। बेसिकली यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि वो वाली सारी एलर्जीज जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। जो एलर्जी की टाइप है जो हम रेस्पिरेटरी एलर्जीज में डिस्कस करने लगे, डैट इज़ एलर्जिक रिनाइटिस। इसको हम हे फीवर भी बोलते हैं। इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली इट इज़ कॉज्ड बाय द एयरबोर्न एलर्जेंस। एयरबोर्न एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो डस्ट हो सकती है, या फिर वो माइट्स हो सकती हैं। इनकी वजह से ये एलर्जी होगी। और इसके साथ साथ इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं कि इसमें जो पर्सन होगा उसको स्नीजिंग होगी। इसके साथ इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जो पर्सन होगा उसको स्नीजिंग होगी, इचिंग होगी, नेज़ल कंजेशन होगी, रनी नोज़ होगी। नेज़ल कंजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे नाक बंद महसूस होती है, उसको हम कहते हैं नेज़ल कंजेशन। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो पर्सन है उसको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स एज़मा। एज़मा बेसिकली क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन। और यहाँ पे जो हमारे पास एलर्जेंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? अमोनिया, लैटेक्स, पेस्टिसाइड्स, मेटल और वुड। लैटेक्स बेसिकली जो ट्री के टिश्यूज़ में से निकलने वाला वो फ्लूइड है जो कलरलेस भी हो सकता है और मिल्की भी हो सकता है इन सम प्लांट्स। तो ये बेसिकली ये भी एलर्जी कॉज कर सकता है। और ये एलर्जेंस क्या करते हैं? इट ट्रिगर्स द इन्फ्लेमेशन और द नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। ये दो तरह से काम करते हैं। ये एलर्जेंस क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, या फिर ये हमारे जो एयरवेज हैं उनको नैरो कर देंगे। और जब ये इस तरह करते हैं तो ये बेसिकली किस तरफ लेके जाते हैं? कफिंग, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। मतलब ये कि सांस जिसे सांस उखड़ना कहते हैं, सांस का उखड़ना। वीजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम सांस ले रहे हो तो उसमें विसल की साउंड सुनाई देना। और कफिंग का मतलब जैसे जो कफ होती है, आपको खांसी होती है, ये हो सकता है। इसके साथ साथ चेस्ट टाइटनेस भी हो सकती है एज़मा में। तो ये सारी कंडीशन बेसिकली एज़मा के स्टूडेंट्स, ये वो एलर्जीज़ हैं डैट इज़ कॉज्ड बाय द एलर्जेंस। एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है। मतलब इससे जान का खतरा हो सकता है। और ये किस तरह से होता है कि इट अकर्स ड्यू टू द एक्सपोजर टू एन एलर्जन सच एज सर्टन फूड, इंसेक्ट, स्टिंग्स और द मेडिसिन। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली मेडिसिन के वजह से भी हो सकती है। और यहाँ पे उस पर्सन को ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा बहुत, और ये डेथ भी कॉज कर सकती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। यहाँ पे जितने भी मैंने बॉक्सेस बनाए, दीज आर द हेडिंग्स। काइंडली मार्क इट ऑन योर बुक। अल्लाह हाफिज़।